नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में कल पहले चरण की वोटिंग होनी है, पर वोटिंग से पहले राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बंगाल में चुनाव प्रचार के सिलसिले में राहुल गांधी 23 अप्रैल यानी कि कल कोलकाता दौरे पर जाने वाले थे। चुनाव प्रचार करने का कार्यक्रम था, पर यह दौरा रद्द हो गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण यह फैसला लिया गया। दौरा रद्द होने को लेकर कांग्रेस आग बबूला है। ममता बनर्जी पर कांग्रेस हमलावर है, तो वहीं तमिलनाडु में भी कांग्रेस और डीएमके को लेकर सवाल है। कल तमिलनाडु में भी चुनाव होने हैं, पर स्टालिन के साथ राहुल गांधी एक बार भी नजर नहीं आए, जिसको लेकर सवाल काफी गंभीर है। पर बड़ा सवाल राहुल गांधी की कानूनी लड़ाई के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि राहुल गांधी कई मामलों में लीगल बैटल में ऐसे फंसे हैं कि मई का महीना राहुल गांधी के लिए आसान होता दिखाई नहीं दे रहा। आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट राहुल गांधी से जुड़े अमित शाह के मानहानि मामले में सुनवाई की। इस दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच में विस्तार से बहस भी हुई। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और अगली सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख तय कर दी है। तो वहीं 4 मई को चुनावी नतीजे हैं, जो राहुल गांधी के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे, और नेशनल हेराल्ड का मसला भी 25 मई को सुनवाई के लिए लिस्टेड है। और कई सारे मामले ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में राहुल गांधी के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। तो कैसे चारों तरफ से हैं फंसे राहुल गांधी, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी कैसे चुनाव से पहले बुरे फंस गए हैं? रैली क्यों रद्द करनी पड़ी कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है। चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है और दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों को कोई लेना देना नहीं है। तो ममता बनर्जी का अभी भी कुछ सेटिंग तो है, जिसके कारण एक बार राहुल गांधी गए मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर, बहरामपुर में भी रैली की। राहुल गांधी के उस रैली के बाद प्रियंका वाड्रा भी पीछे पीछे गई और ममता बनर्जी को रिपोर्ट मिली कि देखिए ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पहले से ही कांग्रेस तैयारी करके रखी है कि 10 से 15% मुस्लिम वोट तो लाना ही है, और उसमें भी कुछ सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है मुस्लिम बहुल से क्षेत्रों में, और टीएमसी पीछे चल रही है। आगे पीछे की इस लड़ाई में ऐसा ना हो कि हिंदू एक तरफा वोट कर दे, भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले जाए। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को तो कोई दिक्कत कांग्रेस से है नहीं। जितना ज्यादा एक्टिव होगी कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, नुकसान ममता बनर्जी को और फायदा भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस को भी फायदा है कि उसका बेस बढ़ रहा है। 294 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना, हर जगह पर संगठन में काम करना, इसका मतलब कि आगे की तैयारी। ये राहुल गांधी इसी बात को लेकर सोच रहे थे कि ममता बनर्जी के साथ फिर से कंप्रोमाइज किया जाए या फिर आगे की तैयारी की जाए। कांग्रेस में बैठक हुई और उसके बाद कहा गया कि देखिए ये चुनाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में हमें पता है कि सत्ता की लड़ाई में हम पिछड़ते हुए हैं, कहीं हम दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन यही चुनाव तो आखिरी चुनाव नहीं है। आपको कौन सा चुनाव लड़ना है? राहुल गांधी को ये विधानसभा चुनावों से लेना है या फिर लोकसभा चुनाव लड़ना है? उनको तो दिल्ली की गद्दी चाहिए, दिल्ली की कुर्सी चाहिए। तो इसलिए कांग्रेस की मीटिंग में तय हुआ कि सबसे पहले हमें बेस मजबूत करना पड़ेगा, जिसके लिए बेहतर चुनाव है। इसलिए कांग्रेस ने सबसे पहले वामपंथी पार्टियों से गठबंधन तोड़ा, 294 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया, 72 मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए और कहा कि आगे की तैयारी करेंगे 2029 में, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ममता बनर्जी कमजोर होगी। भारतीय जनता पार्टी आगे के 2029 की लड़ाई में हो सकता है कि 28-30 सीटें लोकसभा की जीत जाए। एक बार 18 जीती, 12 जीती, और 29 सीटें जो लोकसभा में ये ममता बनर्जी जीत कर आई हैं, उसमें से भी कुछ हमारी हिस्सेदारी होगी। यानी अगर हमने संगठन मजबूत कर लिया तो बहरामपुर में फिर से अधीर रंजन चौधरी चुनाव जीत सकते हैं, मालदा में ईसा खां चौधरी चुनाव जीत सकते हैं, और फिर कुछ और लोकसभा सीटें हैं जहां पर मुसलमान अगर हमारे साथ आ गए लोकसभा में तो हिंदू वोट तो कुछ मिल ही जाएंगे, हम भी चुनाव जीत सकते हैं। और तीसरे नंबर की पार्टी बनाना है ये ममता बनर्जी को। यही आधार लेकर ये गए थे। ममता बनर्जी समझ रही थी वो भी कांग्रेसी है, ममता बनर्जी कोई बाहर से तो आई नहीं है, वो भी कांग्रेस से ही आई हुई है। तो इसलिए कहा कि रुको, 23 तारीख को चुनाव होना है और उस दिन कोलकाता में राहुल गांधी, ऐसा तो नहीं हो सकता।
इससे तो दिक्कत हो जाएगी मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर एरिया में। जैसे प्रधानमंत्री मोदी उस दिन कहीं न कहीं रैली कर लेते हैं तो उस क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है चुनाव का, और इसलिए ममता बनर्जी ने परमिशन देने से इनकार कर दिया और इनको रीशेड्यूल करना पड़ा कि नहीं अब 25-26 को करेंगे। 25-26 को करोगे तो 23 तारीख वाले में जो वोटिंग होगी उसे प्रभावित तो नहीं कर सकते। 29 तारीख के लिए आप तैयारी कर सकते हो। इसलिए राहुल गांधी का मंच टूटा और चौपर जो तैयार बैठा हुआ था कि नहीं नहीं अब हेलीकॉप्टर से जाएंगे, कोलकाता की रैली करेंगे, हेलीकॉप्टर बीच में ही अटक गया और राहुल गांधी मायूस होकर चले आए। बिल्कुल। और कोर्ट में कैसे फंस रहे हैं, क्योंकि मई के महीने में बहुत सारे मामलों में सुनवाई भी होनी है, तो मई का महीना राहुल गांधी के लिए कितना बड़ा झटका देने वाला है? लगता तो यही है कि मई के महीने में राहुल गांधी के लिए, केवल राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे कांग्रेस और खासकर नेहरू गांधी परिवार के लिए, क्योंकि अमित शाह के मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही है सुल्तानपुर की अदालत में। ये वही अदालत है जहां पर राहुल गांधी को रैली और यात्रा के बीच से बुलाया गया था कि नहीं नहीं आना पड़ेगा, नहीं आओगे तो सीधे वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट इशू होगा। और राहुल गांधी दौड़ते हुए गए थे, माफी मांगी, हाथ जोड़कर खड़े रहे और उसके बाद मजिस्ट्रेट ने इनको 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। अब इस बार हियरिंग पूरी हो चुकी है, गवाह गुजर चुके हैं। इसमें भी लंबे समय से इनके जो वकील हैं काशी प्रसाद शुक्ल, इन लोगों ने अड़ंगा लगाया था कि नहीं नहीं ये मामला ऐसा नहीं है जैसा पेश किया जा रहा है, गवाह गुजरने देने से पहले ही कोई ना कोई बहाना बना देते थे। अब तो सारे एविडेंस सामने है, अखबार की कटिंग दिखाई गई, डिजिटल एविडेंस दिखाए गए, फिर उस कुछ वीडियो को दिखाए गए जिसके लिए यूट्यूब को भी भेजा गया था कि नहीं नहीं ओरिजिनल जो है वो कॉपी हमें दिया जाए, कि ये जो अपलोड हुआ था वो राहुल गांधी की रैली के समय दिए गए भाषण से हुआ था कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहा था, जबकि उस समय तक सुप्रीम कोर्ट से भी हत्या के आरोप जो इनके ऊपर लगे थे, ये जो इनकाउंटर की बात थी उसमें इनको आरोप मुक्त कर दिया गया था। अब वही मामला चल रहा है, फैसला सुरक्षित है 2 तारीख के लिए, तो 2 तारीख को फैसला आएगा, कम से कम 2 साल की सजा, और उसके बाद आगे राहुल गांधी लड़ते रहे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मोदी सरनेम में लड़े थे, यही आगे बढ़ेगा। तो फिर 4 मई को चुनाव का परिणाम आएगा और ये चुनाव का परिणाम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरीके से कांग्रेस और डीएमके के बीच तलखियां देखी गई है, स्टालिन जो राहुल गांधी कहते थे स्टालिन माय फ्रेंड, ये दोनों बाइसाइकिल से, साइकिल से घुमा करते थे, वो स्टालिन और राहुल गांधी के बीच का तनाव इतना बढ़ गया कि स्टालिन ने एक रैली में इनको नहीं बुलाया। कहां से अरविंद केजरीवाल दिल्ली से उठकर चला गया और रोड शो कर रहे हैं स्टालिन के साथ रैलियां हो रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरह राहुल गांधी जो पार्टनर हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन है डीएमके का, न राहुल गांधी न प्रियंका वाड्रा ये स्टालिन के साथ किसी मंच पर नहीं दिखाई पड़े। या तो स्टालिन को लगा होगा कि राहुल गांधी के आने से और मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि जहां जाते हैं हरा कर आते हैं, तो स्टालिन ने नहीं बुलाया, या राहुल गांधी को लगा हो कि इस बार सीट नेगोशिएशन में स्टालिन ने हमें भाव नहीं दिया, पावर शेयरिंग की बात उठी, स्टालिन ने भाव नहीं दिया तो हम इग्नोर करते हैं। तो ये 4 मई का चुनाव परिणाम अगर स्टालिन की वापसी होती है तो भी कांग्रेस के लिए ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन होगा कि राहुल गांधी तो आया ही नहीं था एक बार भी। दूसरी तरफ केरल के चुनाव में इनके लिए बड़ी सिरदर्दी है, लगता नहीं है कि इस बार कांग्रेस वहां अपने आप को बचा पाएगी। असम में पहले से रिजल्ट पता है कि ये कांग्रेस वहां जीतने की संभावना भी नहीं है। बंगाल में इन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया है, तो 4 मई के इनके पास क्या होगा, ये 5-0 होगा या 5 में एकाद हो सकता है, यही रिजल्ट तो सामने दिख रहा है। तो 4 मई को राहुल गांधी घर से नहीं निकल पाएंगे, पुडुचेरी में संभावना नहीं है। उसके बाद फिर आगे कुछ दिन के अंदर ये इन्हीं के खिलाफ नासिक की अदालत में फैसला आने वाला है, वो गांधी हत्यारा मामले में, कि गांधी के हत्यारा कौन, आरएसएस। पुणे की अदालत में भी मई में डेट पड़ा है। और उसके बाद नागरिकता के मामले में अभी जो जज चेंज हुए हैं उन्होंने फैसला सुनाया नहीं, नोटिस जारी किया जा रहा है। तो राहुल गांधी को नोटिस दिया जाएगा, जज ही अगर बाहर हो गए तो नए जज की नियुक्ति होगी, मई में उसकी भी सुनवाई है। 25 मई को नेशनल हेराल्ड के मामले में सुनवाई है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी
ऑस्कर फर्नांडिस और ये लोग को जो फंसे हुए थे, जिनको नोटिस भेजा गया था, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, 4 शेयर होल्डर, अब उसमें नोटिस जो जारी किया गया है सुमन दुबे को भी है और एक कंपनी को भी है जिसने इन्वेस्ट किया था, राहुल गांधी को भी है, सोनिया गांधी को भी है। चार्जशीट पर संज्ञान लेना है, जिसको ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया था। 25 मई को उस पर भी फैसला होगा। फिर से राहुल सोनिया को नोटिस जाएगा। चार्जशीट पर राहुल गांधी सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, कोर्ट में जाएंगे, पेश होंगे और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के तर्क देंगे। यानी कि पूरे महीने में अगर 1-2 फैसला भी आ गया तो ये सोनिया गांधी पर आफत चल रहा है। 10 जनपद जाने की बारी है। राहुल गांधी चुनावों में हार के बाद बाहर निकल लेंगे, यानी देश में नजर तो नहीं आएंगे, कुछ दिन छुट्टी पर जाना ही है इनको, और पूरी की पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के पीछे पीछे फंसती नजर आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज है। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान बहस के बाद अदालत ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है और अगली तारीख 2 मई तय की गई है। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले की अगली सुनवाई भी 25 मई के आसपास निर्धारित बताई जा रही है। मई में ही चुनावी नतीजे हैं और कई सारे मामले भी शामिल हैं, यानी मई का महीना राहुल गांधी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है और बंगाल दौरा राहुल गांधी का रद्द होना भी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।